सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। प्राणी मात्र का कल्याण, इस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम। प्राणी मात्र का कल्याण। एक गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने। निंदा, चुगली, गाली या दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में ना पड़ें और हमारा अपना जीवन साधन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें। ना केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्य की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी ना हो। हमारे शरीर का एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हो, वो भी इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान की आराधना करते रहें। तो हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में ना बीते। हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके, जिनका सुयश सब ओर फैला है। वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ, उषा, अरिष्ट निवारक, तारक्षय यानी गरुण और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियाँ हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे सहित प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। 3 तरीके के ताप होते हैं ना, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। त्रिताप की शांति हो। आज भौतिक चकाचौंध के आकर्षण में उलझा मानव किसी न किसी व्यथा, पीड़ा और अशांति से त्रस्त है। जब उसे भौतिक आकर्षणों की अंतिम परिणति का किंचित मात्र भी बोध होता है, तब वो उनसे मुक्ति और शांति की प्राप्ति के लिए भगवत भक्ति की और आध्यात्मिक साधना की ओर उन्मुख होता है। तो भगवान की भक्ति, प्राप्ति और साधना का सहज मार्ग हमें गीता में उपलब्ध होता है। गीता भारतीय धर्म साधना का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। उसमें भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का सार समाया हुआ है। भगवान ने स्वयं सीधे और सहज रूप में भक्तों को अपनी प्राप्ति का आश्वासन दिया है। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहमत्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयास्मि मा शुचे। हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मुक्त। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए विभिन्न धर्मों, पंथों, तीर्थ स्थानों आदि में भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो सहज रूप में प्राप्ति या शरणागति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रभु शरणागत वत्सल हैं। जीव जब अपने को सर्वतो भावेन आनंद धाम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, तो उसे आनंदमय प्रभु की झांकी दृष्टिगोचर होने लगती है और जीवात्मा आनंदमय हो जाता है। तो जीवात्मा उस आनंद में प्रभु का ही एक अंश है, जो कि माया के वशीभूत होकर परमात्मा को दूर समझने लगता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंदव कीर मरुकट की नाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का संदेश देते हुए भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया है। जीवात्मा जब अहम कामादि विकारों से मुक्त हो जाता है तथा उसकी दृष्टि निर्विकार, विचार सात्विक हो जाते हैं, बच्चों की तरह उसके कार्यों में निर्विकारता आ जाती है, तब उसकी दृष्टि परमात्मा में हो जाती है। तो वह समस्त क्रियाकलापों में परमात्मा को ही देखता है, परमात्मा को ही समस्त कार्य समर्पित कर देता है। ऐसी स्थिति होने पर जीव माया मोह से मुक्त होकर परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है।
माया के कारण ही जीव अपने स्वरूप को विस्मृत कर लेता और नानाविध कष्ट भोगता है। तो माया बस स्वरूप विसरायो, ते ही भ्रमते दारुण दुख पायो। जिस प्रकार बछड़े से जो प्राण मोह होता है उसके कारण समस्त घर को दूध मिल जाता है, उसी प्रकार अर्जुन के निमित्त ये गीता समस्त जगत पर उपकार किया गया है कि अहंता के भेद को न रखकर प्रभु के साथ ऐक्य करने को ही मेरी शरण में आ जाए। कहा जा सकता है जीवात्मा में जब तक मैं हूँ की भावना है तब तक परमात्मा से ऐक्य संभव नहीं। महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। वस्तुतः अहम भाव या कर्तापन का भाव ही जीवात्मा को परमात्मा से दूर रखता है और निरंतर सांसारिक बंधनों में बांधता चला जाता है। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं शक्ति संपन्न हूँ, मैं धन संपन्न हूँ आदि भाव ही जीवात्मा के लिए बंधनकारी हैं। प्रकृति तो स्वतः ही सारे कार्यों का संपादन करती रहती है। मनुष्य व्यर्थ में ही अपने को कर्ता मानकर अहम भाव से ग्रसित हो जाता है। तो भगवान ने गीता में कहा है कि प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशर्म अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मनयते। अर्थात हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो जीव जब तक मन में बसे अहम, वासना, क्रोध, तृष्णा आदि विकारों को दूर नहीं करता, तब तक उसके हृदय में परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता और ना ही परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त हो सकता है। तो सांसारिक आदि व्याधियों की पीड़ा से मुक्ति के लिए परमात्मा का अनुग्रह आवश्यक है। जब तक जीव को परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वह सांसारिक विषय वासना में भटकता रहकर आदि व्याधियों की पीड़ा भोगता रहेगा और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकेगा। तो परमात्मा के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए जीव को परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी होना चाहिए। इस संसार में ज्ञान के समान और कोई प्राप्तव्य नहीं है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। जो मनुष्य शरीर के रहते परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, उसका जीवन व्यर्थ है। ज्ञान रहित मनुष्य का जीवन प्राण रहित शरीर की तरह होता है। आंतरिक ज्ञान मनुष्य को आत्मसुख की ओर ले जाता है। आत्मसुख की मधुरता का स्वाद लेने के पश्चात मन स्वतः ही समस्त विषयों से विरत हो जाता है, जिसमें इंद्रियों का कुछ भी महत्व नहीं रहता। तो परमात्म तत्व का ज्ञान जीव के समस्त कर्मों को भस्म कर देता है और उसका हृदय परमात्मा के अलौकिक प्रकाश से आप्लावित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। तो सच्चा साधक शरीर द्वारा किए गए कर्मों को अपने सिर पर नहीं लेता और ज्ञान प्राप्त कर संतुष्ट रहता है। ऐसे ज्ञानवान जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आंतरिक ज्ञान मनुष्य को आत्म सुख की ओर ले जाता है। आत्म सुख की मधुरता का स्वाद लेने के पश्चात मन स्वतः ही समस्त विषयों से विरत हो जाता है, जिसमें इंद्रियों का कोई महत्व नहीं।